हाय व्यूअर्स, मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपकी खिदमत में, ताकि हम सब मिलके बीमारियों को शिकस्त दे सकें, उनमें मुब्तला हैं तो उनको कंट्रोल कर सकें और हम सब अपनी ज़िंदगी की क्वालिटी में और क्वांटिटी में खूब इजाफा कर सकें सेहतमंदी के साथ। आज मैं आपसे जो बात कर रही हूँ एक बहुत ही सीरियस बीमारी कैंसर के मुतालिक और उसकी रिसर्च के मुतालिक। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। देखें, कैंसर की शरह बढ़ती जा रही है। आप पिछले सालों के मुकाबले में देखें, मुझे खुद अपने इतने जानने वाले करीबी लोगों में पता लगा और कितनों की डेथ भी हुई, और खुद मेरे अपने जो है मुझसे जो बड़े भाई थे उनकी हुई। तो ये इस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टच किया और मैं मुस्तकिल लगी हुई हूँ, लेकिन कैंसर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठा करने में। लेकिन ये एक इतनी सीरियस बीमारी है। वैसे तो हार्ट अटैक है और उसके बाद जो है कार्डियक जो है इश्यूज, उसमें सबसे ज़्यादा मौत होती है, और फिर कैंसर है। लेकिन ये एक ऐसा मर्ज़ है कि जिसका नाम सुनते ही इंसान का जो है अपना और ख़ुद जो उसके करीबी अजीज़ हैं उनका तकरीबन दम निकल जाता है और वो सारी उम्मीद हार बैठते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं लेटेस्ट रिसर्च के बारे में जानूं कि अब तक की इसकी रिसर्च कहाँ पहुंची है, इसके इलाज की जितनी भी रिसर्च है। तो इसके मैंने एक हालिया रिसर्च जानी है जो डॉक्टर लॉरा साउसिक की तहकीक के मुताबिक है, और उसका उन्वान है नाकाबिले इलाज को काबिले इलाज बनाना। इसके जो अहम पॉइंट्स हैं उनसे मैं आपको आगाह करती हूँ कि कैंसर दुनिया भर में मौत अमवात की एक बड़ी वजह है, और उसकी सबसे बड़ी मुश्किल पता है क्या है? वो ये है कि कई ऐसे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, जन्नियाती अवामिल और प्रोटीन होते हैं, जिन्हें आज तक दवाओं से कंट्रोल ना होने वाला समझा जाता था, यानी अनड्रगेबल। तो डॉक्टर लॉरा सासेक की तहकीक इसी मुश्किल को हल करने की एक जुर्रतमंदाना कोशिश है। तो मैंने सोचा कि जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं, उनके अजीज़ लवाहकीन हैं, सब में एक उम्मीद की किरण जो है वो जगानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब ये कि अनड्रगेबल क्या होता है, नाकाबिल इलाज क्या होता है कैंसर के मसले में ना? कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो कैंसर को बढ़ाते हैं, मगर उन्हें दवाओं से बंद करना या कम करना बहुत मुश्किल होता है। उसकी वजूहात वो ये हो सकती हैं कि उन प्रोटीन की साख्त ऐसी हो कि दवाई उनसे चिपक ही ना सके, और वो जिस्म के बहुत अहम नॉर्मल फंक्शन के लिए भी ज़रूरी होते हैं। उनकी मिकदार कैंसर सेल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे टारगेट्स को अनड्रगेबल कहा जाता है, नाकाबिल इलाज। अब है प्रोटीन का कंट्रोल, MYC। उसका ब्रेक थ्रू जो डॉक्टर लॉरा सासेक कह रही हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की ज़्यादातर रिसर्च एक ऐसे ही गिर प्रोटीन MYC पर की है, क्योंकि तकरीबन 70% कैंसर के बढ़ने में ये बुनियादी किरदार अदा करता है। मगर MYC को दवाई से रोकना 40 साल तक नामुमकिन समझा जाता रहा। डॉक्टर साउसिक ने OMOMYC नामी एक खास मॉलिक्यूल बनाया, जिसका मकसद MYC को इस तरह रोकना है कि कैंसर सेल्स की ग्रोथ रुक जाए, मगर नॉर्मल सेहतमंद सेल्स भी ना मुतासर हों। क्योंकि आप देखें कि जितने भी जो कीमोथेरापी होती है वो जो है टारगेटेड जो कैंसर के सेल्स होते हैं उनको मारने के अलावा जिस्म के जो हेल्दी जो सेहतमंद सेल्स हैं उनको भी मार देती है, और इसी की वजह से कीमोथेरापी के बाद पेशेंट्स का बहुत ज़्यादा यानी कि डाउन फीलिंग होती है, तबीयत नॉर्मल नहीं रहती, और वो जो है काफ़ी दिन तक अपने आप को सही महसूस नहीं कर पाते। तो ये जो दुनिया की पहली MYC इनहिबिटर थेरापी है, ये अमली तौर पर कामयाब साबित हुई है। अब जो इसके लिए डॉक्टर सारा रिसर्च ने ओमोमिक नामी एक बनाई है मेडिसिन, उसकी जो गैर मामूली सरगर्मी है वो MYC जो कि एक मिनी प्रोटीन है उसको बेअसर करना है। उसके अहम असरात ये होते हैं कि कैंसर की सेल्स जो तकसीम है ना बॉडी में होती है, डिवाइड होते हैं, क्योंकि ये बढ़ते ही इसीलिए ज़्यादा हैं कि बहुत तेज़ी से डिवाइड होते हैं, तकसीम होते हैं। तो इस दवा से इनकी तकसीम और ग्रोथ रुक जाती है, ट्यूमर का साइज कम होने लगता है, जिस्म के नॉर्मल सेल्स अपना काम जारी रखते हैं। इसके अलावा रेडियोथेरापी और दूसरी दवाओं की तासीर बढ़ जाती है। चौथी बात यह है कि लेबोरेटरी से इंसानों तक का कामयाब सफ़र कैसे हुआ अब तक। डॉक्टर साउसिक ने अपनी तहकीक चूहों, जानवरों और फिर इंसानी सेल्स में कामयाबी से आजमा कर साबित किया कि बहुत से कैंसर MYC पर डिपेंड करते हैं। अगर MYC को सही तरह निशाना बनाया जाए तो ट्यूमर बढ़ना बंद हो जाता है। अब ओमोमिक की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और इब्तदाई नताइज बहुत उम्मीद अफजा हैं, इसलिए मैंने कहा ना कि उम्मीद रखें और उम्मीद पे दुनिया कायम है। पांचवी बात यह कि मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल की जो यूनिवर्सल कैंसर थेरापी है, क्योंकि MYC बहुत से कैंसर्स का बुनियादी मास्टर रेगुलेटर है, इसलिए
ओमोमिक मुस्तकबिल में फेफड़ों के कैंसर, दिमागी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलन कैंसर और कई जो बहुत शदीद किस्म के एग्रेसिव कैंसर्स कहे जाते हैं उसमें इस्तेमाल हो सकेगी। ये तरीका पूरी दुनिया में मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंसर रिसर्च तस्वर हो रहा है। वर्ल्ड वाइड कैंसर रिसर्च जो है, जहाँ से कि मैंने उनके रिसर्च से ये आपको तर्जुमा करके बता रही हूँ, ये एक एनजीओ है और ये ऐसी तहकीक को फंड देता है जो कि नई नई खतरा मोल लेने वाली इनकलाबी जो साबित हो सकती है ऐसी रिसर्च करते हैं। तो अब इसका यही सारा है कि डॉक्टर लॉरा सासे की तहकीक ड्रगिंग द अंडर ड्रगेबल कैंसर की दुनिया में एक गेम चेंजर है। उन्होंने साबित किया कि वो प्रोटीन जो 40 साल तक नाकाबिल इलाज समझे जाते थे, उन्हें भी निशाना बनाया जा सकता है। इसके जारी अब तक के सारी क्लिनिकल ट्रायल्स मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाते हैं, तो अमूमी दुनिया की पहली MYC टारगेटेड कैंसर थेरापी बनकर कैंसर के मरीजों में उम्मीद का चिराग जलाएगी। अल्लाह ताला सबको आसानियाँ फरमाए, परवरदिगार और गॉड जो जहाँ भी है, जिस भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है, उन सब के लिए है, क्योंकि मरीज़ तो देखें, पेशेंट जो होते हैं उनका इससे क्या लेना देना। मैं मेरी दिली हमदर्दियाँ दुनिया में तकरीबन तमाम उन पेशेंट्स के साथ हैं जो बहुत ज़्यादा मुश्किलात सह रहे हैं और उनके लवाहकीन पे। तो चलें, मेरी दुआओं के साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए बाय।